बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बहुत से भाई अदद 786 को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। 786 को हमेशा से ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपनी दुकानों, गाड़ियों, घरों, खतूत, ईमेल्स और कार्ड्स वगैरह पर 786 को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत से लोग इस बात में कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या 786 का मतलब वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अगर है तो क्या ऐसा करना किसी गुनाह के ज़ुमरे में तो नहीं आता। हमारा आज का यही मौजू है, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, अल्फाज को आदात में तब्दील करने का तरीका इल्मुल आदात कहलाता है। ये तरीका कदीम मिस्रियों में राइज था। इस तरीके में हर हरफ के या हरूफ के मखसूस नंबर्स होते हैं। जब किसी भी लफ्ज़ के मखसूस आदाद निकाले जाते हैं तो इन हरूफ के मुतलका नंबरों को जमा कर दिया जाता है। इन हरूफ को हरूफ अबजद भी कहा जाता है। मसलन एक लफ्ज़ रोम है। अगर रोम के आदाद निकाले जाएं तो आर बराबर है 200, वाव बराबर है 6 और मीम बराबर है 40। तो इन तीनों आदाद को अगर जमा कर दिया जाए तो इन तीनों का मीज़ान हुआ 246। बिल्कुल इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद 786 हरूफ अबजद के तहत निकाले जाते हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ अगर हिंदुओं के माबूद कृष्ण का नारा हरे कृष्णा के आदाद निकाले जाएं तो इन आदाद का मजमुआ भी 786 ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि एक अदद सिर्फ एक इबारत को ही ज़ाहिर करेगा। यानी अगर हम कोई काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं तो इसकी बजाय 786 से शुरू करें तो इससे क्या हमारे किसी काम में बरकत पड़ेगी? क्योंकि 786 से हरे कृष्णा के अलावा चंद और आदाद भी बनते ही होंगे जो सरासर इस्लाम के मुनाफी होंगे। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि 786 की क्या इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है और क्या हम 786 का इस्तेमाल करके कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी बातें पेश खिदमत हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के ज़रिए अमली नमूना पेश करके इसकी मुकम्मल वजाहत भी फरमा दी है। इन्हीं इस्लामी आदाब में एक अदब ये भी है कि मुसलमान हर काम में अल्लाह का नाम ले और मुसलमान को अपना हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करने की तरगीब दी गई है, क्योंकि इससे काम में बरकत पैदा होती है। मगर बदकिस्मती से हमारे कुछ लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बजाय 786 का हिंसा इख्तियार कर लिया है। लोग अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, घरों, फैक्ट्रियों और हत्ता कि अपनी तहरीरों पर 786 लिखकर बहुत ज़्यादा बाबरकती महसूस करते हैं। लोग 786 पे ख़त्म होने वाली सिम कार्ड्स खरीदने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं और आवाम में यही अदद राइज हो चुका है। हालांकि शरीयत इस्लामिया में आदात को कभी अल्फाज का बदल तस्लीम नहीं किया गया और ना ही इसका कोई दूर दूर तक कोई हवाला मिलता है। अलबत्ता यहूद व नसारा में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती थी कि वो आदात को ज़्यादा अहमियत देते थे और हरूफ को आदात के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर यहूद व नसारा में 7 और 14 के आदात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि अगर आदात अल्फाज का बदल हैं तो हम अपने मामलात में इनका इस्तेमाल इस लिहाज से क्यों नहीं करते। मसलन अगर किसी का नाम अनवर है तो हम इसे 257 साहब कह के क्यों नहीं बुलाते। इसी तरह निकाह के मौके पर दुल्हा कबूल की बजाय कहे कि मुझे 138 है तो क्या निकाह हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई अपनी अहलिया को तलाक की बजाय कहे जब तुझे 140 थी तो क्या तलाक हो जाएगी। बिलाशुबा ये सब चीज़ें हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला के नाम के साथ मजाक क्यों करते हैं। अगर हम अपने लिए आदात को पसंद नहीं करते तो अल्लाह के लिए क्यों करते हैं। एक मोमिन के लिए इसका तसव्वुर भी नाकाबिल कबूल है। लिहाजा सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि आगाज़ 786 की बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम में बरकत ज़रूर डालेंगे। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत फरमाए और तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। 786 किसी भी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बराबर नहीं हो सकता और ना ही इसके मानी बिस्मिल्लाह के हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, हमने इसको उतारा है कुरान अरबी ज़ुबान में ताकि तुम इसको समझो। नमाज में क़याम के दौरान हम कुरानी आयात पढ़ते हैं ना कि इसका तर्जमा या आदात, क्योंकि असल फजीलत, बरक़ात और नूरानियत तो इन आयात मुबारका में है। कोई भी अदद
کسی طرح سے ان کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام زاہد منیر ہے۔ زاہد بھائی نے بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے جس کا نام احمد ٹی وی ہے۔ اس چینل پر زاہد بھائی آپ لوگوں کے لیے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابتدائی طور پر چند ویڈیوز اپلوڈ کی بھی ہیں جن میں فی الحال وہ اپنی آواز شامل نہیں کر رہے، اور آواز فی الحال میری ہے لیکن اسکرپٹ اور ایڈیٹنگ وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ بہت جلد زاہد بھائی احمد ٹی وی پر اپنے وائس اوور اور اپنے آڈیوز کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔